बगुला और भेड़िया। एक दिन भेड़िया मछली खाने के मजे लूट रहा था कि तभी अचानक मछली का कांटा उसके गले में जा फंसा, जिसकी वजह से उसे बोलने में और सांस लेने में बड़ी परेशानी हो रही थी। मजे से मछली खा रहा था, ये कांटा कहां से फंस गया? मेरी तो जान निकली जा रही है। क्या हुआ भेड़िया, ऐसा चटपटा क्यों रहे हो? कहीं नाक में कुछ घुस तो नहीं गया? अरे कल्लू, नाक में नहीं, गले में मछली का कांटा फंसा है। कुछ कर यार, ये कांटा निकाल। यह तो मेरे बस की बात नहीं है। तुम बगुले के पास जाओ, उसकी सुरई जैसी गर्दन है, वो तुम्हारे गले में से कांटा यूं निकाल देगा। रुको, मैं अभी उसे बुलाता हूँ। कौवा जल्दी से उड़कर जाता है और बगुले को लेकर भेड़िए के पास लौट आता है। देखो भाई, मैं कांटा तो निकाल दूंगा, पर बदले में मुझे क्या मिलेगा? इस भेड़िए की मदद करने का कुछ तो इनाम मिलना चाहिए मुझे। तुम बस एक बार ये कांटा निकाल दो भाई, मैं तुम्हें कुछ अच्छा सा इनाम दूंगा जरूर। बगुला अपनी सुरई जैसी गर्दन को भेड़िए के मुंह में डालता है और गर्दन में फंसा कांटा बाहर निकालता है। देखो भाई, कितना बड़ा कांटा था। लगता है मछली खाने की बड़ी जल्दी थी तुम्हें, इसलिए कांटा भी निकल गए। चलो, अब मेरा इनाम लाओ। वो तो तुम्हें पहले ही मिल गया है। अब तुमने अपनी गर्दन मेरे मुंह में डाली और वो सही सलामत बाहर आ गई। ये क्या किसी इनाम से कम है? अब इससे ज्यादा बड़ा इनाम तुम्हारे लिए हो ही नहीं सकता। भेड़िए की बात सुन कौवा नाराज हो जाता है, पर बगुला मुस्कुराने लगता है कि तभी भेड़िए के गले में फिर से खिचखिच होने लगती है। ये तो गलत बात है भेड़िए, बगुले को इनाम तो मिलनी ही चाहिए। कोई बात नहीं कौवे, मुझे इस भेड़िए पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, इसलिए एक कांटा मैंने इसके गले के अंदर ही छोड़ दिया है, बाहर निकाला ही नहीं। Oh no! लगता है तुम सच बोल रहे हो। मेरे गले में सच में कुछ चुभ रहा है। प्लीज जल्दी से इसे बाहर निकालो। अब पहले मेरे और कौवे को वो बची हुई मछलियां दे दो, तभी मैं कांटा निकालूंगा। और हाँ, अगर तुमने मेरी गर्दन खाने की कोशिश की तो मैं सारे कांटे तुम्हारे गर्दन में फंसा दूंगा। Oh no! इसलिए कोई चालाकी नहीं। मुझे मंजूर है, बस अब जल्दी करो। ये लो सारी मछलियाँ, ले जाओ इन्हें। कौवा सारी मछलियाँ पेड़ पर जाकर रख आता है और बगुला फिर से एक बार भेड़िए के गर्दन में फंसा कांटा निकाल देता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, धोखेबाजों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।